नमस्कार दोस्तों, जीके सेंटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू के रूप में। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व क्या है। तो ये हम मनाते हैं किसकी जयंती पर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। और कब मनाते हैं तो याद रखेंगे, इसे 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखेंगे। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया था? देशी रियासतों को एकजुट करने का काम किया था, तो इसीलिए इनको जाना जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जो है भारत का लौह पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है मेरी माटी मेरा देश अभियान के कार्यक्रम के समापन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन में क्या किया? तो इन्होंने जो है जो अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का क्या किया? उद्घाटन किया। तो अगर बात करेंगे ये अमृत महोत्सव और अमृत उद्घाटन का क्या किया? इन्होंने उद्घाटन किया किस किस योजना के दौरान? तो ये मेरी माटी और मेरा देश योजना के दौरान। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान का प्राथमिक फोकस क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है? अगर बात करेंगे इसके उद्देश्य की, तो इसमें जो है देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को जो है क्या दी जाएगी? श्रद्धांजलि देना, यही क्या है इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है कार्यक्रम के दौरान, कौन सा कार्यक्रम? यही मेरा देश और मेरी माटी के दौरान युवाओं के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो इस कार्यक्रम के दौरान कौन सा? तो इस कार्यक्रम के दौरान मेरा युवा भारत, यानी मेरा भारत करके एक जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय है भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ये इसका क्या है? विषय है। और अगर बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो ये 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। तो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच इसे मनाया जा रहा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि चीन के हांगझो में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अगर बात करेंगे भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो यहाँ दिखा रहा है 111, लेकिन वास्तव में देखा जाएगा तो 107 पदक हमने जीते थे। कितने पदक जीते? 107 पदक जीते। बढ़ते अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है भारतीय सेना के किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज काजिंद, तो काजिंद को हम जो है इंग्लिश में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं काजिंद, KAZIND, काजिंद। तो यहाँ ND में आपका ये इंडिया दिख रहा है और ये काजी में दिख रहा है कजाकिस्तान। तो याद रखेंगे ये एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? तो कजाकिस्तान के साथ करते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे, कजाकिस्तान के साथ हम ये एक्सरसाइज करते हैं। और ये 30 अक्टूबर से जो है 11 नवंबर के बीच कहाँ पर की गई? तो ओटार कजाकिस्तान में की गई। ये भी बात याद रखेंगे, कहाँ की गई? ओटार कजाकिस्तान में की गई। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली घरेलू मतदान सुविधा का जो है उपयोग करने के लिए व्यक्ति के लिए पात्रता का मापदंड क्या है? तो इसका मापदंड है 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिक और प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्ति। तो ये जो लाभ दिया जाएगा किसको दिया जाएगा? तो जो 80 वर्ष से क्या है आयु का अधिक व्यक्ति है और 40% की उसका क्या होगा? विकलांगता वाले व्यक्ति को ही दिया जाएगा, जिससे वो क्या कर सकता है? घर बैठे जो है क्या अपना जो है मतदान दे सकता है। लेकिन इसके लिए या तो आप 40% क्या हों? विकलांग हों, या तो क्या हों? 80 वर्ष से अधिक आयु के हों। अगला प्रश्न कह रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को रांची में शुरू हुए एशियाई हॉकी महिला
चैंपियन ट्रॉफी 2023 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए टीमों का क्वालिफाई करना। तो इसमें जो है जो टीम जीतेगी वो किसके लिए क्वालिफाई करेगी? तो पेरिस ओलंपिक, यानी पेरिस में जो अगले ओलंपिक होने वाले हैं 33वें, तो वहाँ पर क्वालिफाई करेंगी वो टीम, वहीं पर वो पार्टिसिपेट करेगी भारत की तरफ से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाटा ग्रुप ने बेंगलुरु के पास एप्पल फ़ोन के लिए असेंबली प्लांट किस ग्रुप से खरीदा? तो ये जो है जो विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन है इससे खरीदा, और लगभग जो है 125 मिलियन डॉलर में जो है बेंगलुरु के पास ये असेंबली प्लांट का अधिग्रहण किया है। किसने? टाटा ने किया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में कतर के 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सज़ा सुनाई गई। जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो कतर के किस क्षमता के काम कर रहे थे? तो वो जो है क्या थे? पूर्व सैनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। तो याद रखेंगे, प्रथम जो परमवीर चक्र है इसके प्राप्तकर्ता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। अभी जो है 27 अक्टूबर 2023 को जम्मू कश्मीर में जो है शौर्य दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 27 अक्टूबर को मनाया गया। और शौर्य दिवस में जो है कश्मीर में जो है भारतीय सेना की जो है उतरने की जो है 76वीं वर्षगांठ का प्रतीक है ये। किस? 76वीं वर्षगांठ की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है भारत के अगला प्रश्न कह रहा है किस भारतीय नौसेना पोत ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ के साथ जो है संयुक्त अभ्यास में भाग लिया? ये था भारत का INS सुमेधा। INS सुमेधा याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है अभियान का प्राथमिक लक्ष्य और विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है वह है जागरूकता पैदा करना और विकास कल्याण योजना में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा जिला शुरू में यात्रा के लिए हिस्से के रूप में कवर किया जाएगा? तो आदिवासी जिला। कौन सा जिला? आदिवासी जिला। ये झारखंड के जो है खुंती जिले से शुरू होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संदर्भित ईंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो है इंजन विकसित करना और उसके प्रदर्शन का आकलन करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है किस संगठन ने आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए संदर्भित ईंधन को विकसित किया है? तो ये है भारत का जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसके द्वारा जो है एक विकास किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संगठन ने कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉडल तैयार किए गए हैं? तो ये जो है संस्थान है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी NCERT। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है 24 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी में मास्टर 2023 बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो उन्नति हुड्डा ने जीता। किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने जीता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न कह रहा है नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण की देखरेख के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो संगठन बनाया था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 24 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस किस घटना का स्मारक है? तो क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट लागू हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है राष्ट्रों के बीच सहयोग और बढ़ावा उत्पन्न करना। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त
राष्ट्र चार्टर एक्ट के 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? तो 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने? 51 देशों ने। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं? तो इसमें कितने देश हैं? 193 देश हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? तो जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर एक्ट है इस पर हस्ताक्षर किए गए फ्रांसिस्को में, और ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो ये आपका यूएसए में है। और इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे 26 जून 1945 को। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ आधिकारिक रंग कौन सा है? अक्सर संयुक्त राष्ट्र दिवस पर इसका उपयोग किया जाता है, तो ये रंग है नीला रंग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई? तो भविष्य में वैश्विक संघर्ष को रोकने और शांति को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, हडसन नदी के किनारे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है गांधी नगर में कलोल के पास देश का पहला नैनो डीओपी संयंत्र स्थापित किया गया है। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया है? इफ़को के द्वारा। इफ़को के द्वारा जो है 3000 करोड़ रुपए की लागत से इसे स्थापित किया गया कलोल, गुजरात में। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है किस फिल्म ने 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ओपनिंग फीचर फिल्म के रूप में चुना गया? तो इसे चुना गया अट्टम। ये एक मलयालम फिल्म है। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक किसे चुना गया है? तो ये जो है राफेल ग्रासी को चुना गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका मुख्यालय वियना में है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक 27वें राष्ट्रीय खेल 2023 के किस शहर में आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए क्रूज एस्केप सिस्टम सफल परीक्षण किस संगठन ने किया है? तो इसरो ने किया है। मानव का ये भारत के द्वारा पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन रहेगा जिसमें 3 लोगों को अंतरिक्ष में लेकर जाया जाएगा। अगला प्रश्न है परीक्षण के बाद मिशन क्रूज मॉड्यूल कहाँ गिराया गया? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिराया गया। अक्सर जो है मिसाइल का परीक्षण करने के बाद जो मिसाइल का कचरा होता है उसे हम बंगाल की खाड़ी में गिराते हैं। एंथुरियम महोत्सव 2023 में 21 से 22 अक्टूबर किस भारतीय राज्य में मनाया गया? तो ये जो है मिजोरम में मनाया गया, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में बसे 10 प्रकार के जो को प्रतिबंधित करने के निर्णय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 प्रकारों के प्रतिबंधित करने का निर्णय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्सर्जन को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, यानी प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऐसा किया गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है चौथा एशियाई पैरा ओलंपिक किस शहर में हो रहा है, यानी हो चुका है? तो ये हांगझोई चीन में हुआ 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर को भारतीय सेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम है इम्फाल। इसका नाम है इम्फाल। तो ये प्रोजेक्ट 15 के तहत बनाया गया है। अगर बात करेंगे गुजरात के धोरडो गांव को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यटन संगठन को क्या मान्यता दी है? तो इसे जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। तो बताएंगे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है? तो वह है गुजरात का धोराडो। अगली बात करेंगे कि भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम क्या है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, और इसका नाम है नमो भारत। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा साहिबाबाद में इसका किया गया उद्घाटन किया गया जिसका नाम है नमो भारत। ये क्या है? एक रैपिडो एक्स ट्रेन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है भारतीय निर्वाचन आयोग
द्वारा विकसित नो योर कैंडिडेट का मोबाइल एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उम्मीदवारों के आधारित इतिहास की जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप शो टेक्स ग्लोबल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई हार्बर में किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है टेक्स ग्लोबल 2023 का विषय क्या रहा? तो इसका रहा हर चीज़ में AI की कल्पना करने का वर्ष। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है भारतीय सेना के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर HAL लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को श्रीलंका में तैनात करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य श्रीलंका वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षित करना। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जो है कार्तिकेयन मुरली के पहले अन्य 2 भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया? तो वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद और जो है पोटला हरिकृष्णा। अगले प्रश्न की बात करते हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता में 4% अंक क्यों बढ़ा दिया है? तो जुलाई 2023 से प्रभावित इसकी बढ़ोतरी DA क्या है? तो ये 46% हो गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तब। अगले प्रश्न कह रहा है 2024-25 में सीजन के लिए रबी फसल की जो है MSP 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। तो ये किससे की गई थी? तो ये रेप सीड में की गई। तो अगले प्रश्न कहते हैं अगला प्रश्न कह रहा है 2024-25 में रबी फसल के लिए गेहूं की MSP प्रति क्विंटल कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 105 रुपये हुई है। सॉरी 100 तो कितनी बढ़ोतरी हुई है? 150 रुपये की हुई है। रैपिड एक्स क्या है? तो रैपिड एक्स भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल प्रणाली है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न दिल्ली गाजियाबाद मेरठ में IRCT कॉरिडोर के जो है किस खंड में उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा 20 अक्टूबर को? तो अभी हमने बात की थी कि जो है रैपिड एक्स, तो ये रैपिड एक्स है, ये ट्रेन AC जो है रोड पर चलेगी। तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गाजियाबाद के जो है दुहाई से हुआ। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ अल्लू अर्जुन को प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किस फिल्म ने संपूर्ण मनोरंजन प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये RR ने जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है 69वें फिल्म फेयर में पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कैसे सम्मानित किया गया? तो वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। जबकि ये कौन सा पुरस्कार इनको मिला? 53वां। जबकि 52वां किसको मिला? आशा पारेख को। 51वां किसको मिला? रजनीकांत को। अगला प्रश्न का बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस फिल्म को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया द कश्मीर फाइल्स को दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है द मिमी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता पंकज त्रिपाठी ने। बढ़ते अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये था रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है माया व चायावा गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्विक गायिका का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता श्रेया घोषाल ने। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है किस निर्देशक की फिल्म एक था गाँव को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह है सृष्टि लखेरा को। तो जो है सर्वश्रेष्ठ जो है गैर फीचर फिल्म कौन सी घोषित की गई? तो ये की गई एक था गाँव को। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रुप C और जो है अरापत्रित ग्रुप
बी रैंक के अधिकारियों के लिए स्वीकृत बोनस की अधिकतम सीमा क्या है? तो यह 7,000 रुपये। अगला प्रश्न क्या है? 2023 में न्यूजीलैंड आम चुनाव के बाद यहाँ के प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो चुने गए यहाँ के क्रिस्टोफर लक्सन। अगला प्रश्न कह रहा है किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स 2028 में शामिल करने की घोषणा की गई? तो ये है T20 का क्रिकेट। इसे जो है ओलंपिक 2028 में शामिल किया जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2028 में घोषित किया गया पहले आखिरी बार क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो 1900 ईस्वी में। तो पहले भी क्रिकेट को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था। अभी फिर जो है 2028 में चुना गया है क्रिकेट को T20 के रूप में। अगला प्रश्न क्या है? भारत में सबसे बड़ा समुद्री आयोजन कौन सा है? तो यह है ग्लोबल मैरीटाइम समिट, जो कि 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मध्य मुंबई में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है टूना टेरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये गुजरात में रखी गई। किसने कह रहा है 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाने का महत्व क्या है? तो ये है एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक की जयंती के रूप में मनाते हैं। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती। तो ये हमारे 11वें राष्ट्रपति थे। अगला कहना है कि जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म जो है तमिलनाडु राज्य में हुआ था। 5 अक्टूबर 1931 में हुआ था, रामेश्वरम में सॉरी। APJ अब्दुल कलाम को जो है और किस नाम से जानते हैं? तो भारत का मिसाइल मैन कहते हैं इन्हें। अगला प्रश्न है APJ अब्दुल कलाम को ने राष्ट्रपति के रूप में कब काम किया? तो 2000 से 2007 के मध्य 11वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया। हाल ही में 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया? तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड राइट्स को दिया गया। अगर बात करेंगे जो है भारत में जो है जो आपकी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र हैं उसमें 15वीं और 16वीं नवरत्न जो कंपनी के रूप में इन्हें नामित किया गया है। किसको? तो जो है 15वीं के रूप में जो है अधीन किया गया इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को, और 16वीं के रूप में राइट्स लिमिटेड को किया गया है। अगर बात करेंगे जो है अगले प्रश्न की कि भारत में जो है किस वर्ष ओलंपिक की मेज़बानी करना चाहता है? तो भारत करेगा 2036 के लिए इसने अपनी इच्छा जाहिर की है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है ग्लोबल 100 इंडेक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है इसका प्राथमिक उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर भूख को मापने का और ट्रैक करने के लिए। अगर बात करेंगे कि इसे जो है किसके तरह मापा जाता है? तो जो है ये जो है कार्सन वाइल्ड एंड एल्थोरिया हेल्वे द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है 2023 में जारी GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत की इसमें रैंकिंग क्या है? तो 111वीं है। तो भारत जो है किसमें भुखमरी सूचकांक में 111वें स्थान पर है, याद रखेंगे। जबकि 132वें स्थान पर किसमें है? तो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में है। और जबकि जो है फ्रीडम में 121वें है, यानी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें पर है। अगर बात करेंगे जो है फायर पावर इंडेक्स में, तो ये 4थे स्थान पर है। अगर बात करेंगे जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक में, तो भारत जो है 42वें स्थान पर है। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट के किस रूप में शामिल किया जाएगा? तो T20 प्रारूप के रूप में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है इस वर्ष महिला श्रम बाल भागीदारी की दर में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 4.2% की क्या हुई है? इसमें वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है भारत में वर्तमान में महिला बाल श्रम की भागीदारी की दर क्या है? तो इसमें जो है महिलाओं की भागीदारी 37% है। अगला प्रश्न क्या है भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय
का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो इजराइल से भारतीयों के नागरिकों को वापस लाना, क्योंकि इजराइल में जो है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो है युद्ध छिड़ा हुआ था। तो इसी से जो है भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। आगे बात करेंगे, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर को हुई थी, और इस बार जो है इस बार इसका जो है स्थापना दिवस था वो 30वां था। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अगला प्रश्न क्या है, भारत का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मानवाधिकार को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र मुंबई में भारत में कब आयोजित होने वाला है? तो ये जो है आयोजित होने वाला है, यानी हो चुका है 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 2023 तक। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है ओलंपिक समिति के जो है अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं थॉमस बॉक हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जो है वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय क्या है? तो ये है लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें और हमारा नेतृत्व में हमारा कल्याण करें। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है 3 महत्वपूर्ण और राजनीतिक खनिज कौन से हैं जिनके लिए रॉयल्टी दरें 11 अक्टूबर 2023 को सरकार द्वारा मंजूर की गई हैं? तो ये आपके लिथियम, नायोबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं। अगले प्रश्न कह रहा है कि जो है स्वायत्त संस्था मेरा युवा भारत का प्राथमिक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को विकास और नेतृत्व वाला विकास देना। अगला प्रश्न कह रहा है दी गई जानकारी के अनुसार भारत में युवा 15 से 29 आयु वर्ग में आते हैं, तो कितने युवा आते हैं? तो 40 करोड़ युवा आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरा युवा भारत को राष्ट्र के कब समर्पित किया जाना है? तो ये जो है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। अगला प्रश्न कह रहा है आभा क्या है? तो आभा एक जो है डिजिटल स्वास्थ्य खाता है। यह एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है संचार और प्रमाणिक उद्देश्य के लिए कितने आधार नंबरों को एक मोबाइल नंबर से जोड़ा जा सकता है? तो इनकी संख्या 6 हो सकती है। 6 मोबाइल नंबरों को जो है आधार से जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है 2023 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? तो इसकी थीम है मानसिक स्वास्थ्य एवं सार्वभौमिक मानवाधिकार। कब मनाते हैं? तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का कार्यक्रम आयोजन कब हुआ? तो ये हुआ आयोजन कौन कर रहा है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अगर बात करेंगे कब इसको आयोजन होता है, तो 3 से 5 नवंबर के बीच इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है गगन मिशन के संदर्भ में व्योममित्र कौन है? तो जिस व्योममित्र है ये क्या है? एक महिला रोबोटिक अंतरिक्ष यात्री है। विजेल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है चुनाव कदाचार की रिपोर्ट तैयार करना। है श्रम बाजार और महिलाओं के लिए योगदान और परिशोध के लिए 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो यानी जो है अगर बात करेंगे अर्थशास्त्र का नोबेल तो किसे दिया गया? ये दिया गया क्लाउडियस गोल्डिन को। तो क्लाउडियस गोल्डिन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल। अगर बात करेंगे अर्थशास्त्र के नोबेल की तो इसका जो आधिकारिक नाम है वो क्या है? आर्थिक विज्ञान में विकसित बैंक पुरस्कार। तो इसमें जो है 11 लाख जो है स्वीडिश क्रोनर यानी $1 बिलियन का नगद पुरस्कार दिया जाता है और 18 कैरेट का गोल्ड डिप्लोमा भी मिलता है। आगे बात करेंगे जो है एशियाई खेल 2023 के हांगझोउ चीन में कब आयोजित किए जाएंगे? यानी हो चुके हैं, तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य हुए। अगला प्रश्न कह रहा है एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 107 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है एशियाई खेल 2023 में किस देश ने समग्र पदक तालिका का नेतृत्व किया? वो था चीन। अगला प्रश्न कह रहा है एशियाई खेल 2023 में भारत के किस खेल ने सर्वाधिक पदक जीते?
तो वो था शूटिंग। शूटिंग ने भारत ने कितने 7 पदक जीते। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है एशियाई खेल 2023 में पहले एशियाई खेलों में भारत की पिछली स्वर्ण पदक तालिका क्या थी। तो ये थी 70। सबसे सर्वश्रेष्ठ जो था सर्वश्रेष्ठ 2018 में, उसमें हमने 70 पदक जीते थे, जबकि इस बार हमने 107 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है। तो यह हेल्थवे है, हेल्थवे। अगला प्रश्न कह रहा है 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 51वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई। तो ये प्रयागराज में मनाई। अगला प्रश्न क्या है गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है चालक दल अंतरिक्ष उड़ाने के लिए सक्षम क्षमता स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है गगनयान मिशन के दौरान क्रूड मॉड्यूल में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को रखा जाने की योजना है। तो इसमें 3 लोगों को ले जाया जाएगा और 400 किलोमीटर ऊपर ले जाकर जो है गोलाकार कक्षा में रखा जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारतीय मूल के जो है प्रोफेसर जोरता गुप्ता और नीदरलैंड के जो है प्रतिष्ठित स्पेनोजा पुरस्कार से मिला। तो ये जो है किसको मिला, ये जो है डच वैज्ञानिकों का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न कह रहा है 6 अक्टूबर 2023 को मौद्रिक नीति समिति की नई पॉलिसी के रेपो रेट का निर्णय क्या लिया गया है। तो ये रेपो रेट है 6.5%। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है 2024-25 में आरबीआई की मौद्रिक नीति द्वारा अनुमानित वास्तविक जीडीपी क्या होगी। तो 6.5% आरबीआई ने आकी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है नरगिसी को जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 को क्यों सम्मानित किया जाएगा। तो इस बार जो है नोबेल शांति का नोबेल है वो नरगिसी को दिया गया, मोहम्मद नरगिसी को। तो इनको क्यों दिया गया, क्योंकि ईरान में जो है महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है नए ड्रोन संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार भारत में रिमोट पायलट प्रमाणी पत्र के लिए आवेदन करने के लिए अब सरकार द्वारा जारी कौन से दस्तावेज का उपयोग किया जाएगा। तो ये होगा पहचान और प्रमाण के पते का प्रमाण, जैसे मतदान पहचान पत्र, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में नैनो ड्रोन जो है और माइक्रो ड्रोन को संचालित करने के लिए पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह केवल जो है गैर व्यावसायिक उद्योगों में ऐसा है। अगला प्रश्न कह रहा है अक्टूबर 2023 में टूर्नामेंट में शुरुआती दिनों में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को कहाँ हराया। तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा में हराया। अगला प्रश्न कह रहा है अक्टूबर 2023 में अबू धाबी में भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोगी समझौता ज्ञापन के उल्लेखित मुख्य फोकस क्या था। आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, स्वास्थ्य देखभाल, स्थान और बहुत कुछ। अगला प्रश्न कह रहे हैं अभिनव नाटकों में गद्य के लिए साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो जॉन फासे को सम्मानित किया गया। किसे? जॉन फासे को। साहित्य का नोबेल किसे दिया गया? जॉन फासे को दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है किस संगठन ने एलसी तेजस लड़ाकू विमान ट्विन सीटर संस्करण का भारतीय सेना को सौंपा। तो ये किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया है इसे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है हांगझो एशियाई पुरुष खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो नीरज चोपड़ा ने जीता। अगला प्रश्न कह रहे हैं ज्योति सुरेखा वेन्नम और जो है ओजस देवताले किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। तो ये तीरंदाजी में जीता। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है 2023 के लिए रसायन नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है मैगी जी बावेंडी, लुई ई ब्रुस और एलेक्सी एकिमोव ने जीता। अगला पुरस्कार कह रहा है कि जो है रसायन में नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो जो है क्वांटम डॉट की खोज के संश्लेषण के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडरों को मुफ्त में जो है सेवाएं प्रदान करना। क्या करना? सेवाएं प्रदान करना।
तो इसका आंसर है रेहड़ी पटरी पर स्पर्शित मुफ्त कार्यशील पूंजी को ऋण प्रदान करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है पीएम स्वानिधि योजना के तहत दी जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो यह है 50,000 रुपये। इस योजना को 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है एशियाई खेल में महिलाओं ने भाला फेंक में फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये अन्नू रानी ने जीता महिलाओं के भाला फेंक में। इन्होंने 62.92 मीटर का भाला फेंका। हांगझो एशियाई खेलों में महिलाओं के 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये पारुल चौधरी ने जीता। ये कहाँ की? यूपी की हैं और इन्हें यूपी की डीएसपी भी बना दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रकाश के एंडोसेकेंड स्पंदों से सम्मानित प्रौद्योगिक विधि के लिए 2023 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया पियरे एगोस्टिन, फ्लोरेंस क्रॉस और एनी एल हुइयर को। तो ये कौन है? तो ये इनको दिया गया है किसके लिए? फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जातीय आधारित जनगणना यानी जातीय आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार बिहार में सबसे बड़ा जातीय समूह कौन सा है? तो यह है अंत्य पिछड़ी जाति। अगला प्रश्न कह रहा है मैसेंजर जो है आरएनए तकनीक का काम के लिए फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन का जो है 2023 का पुरस्कार नोबेल ये किसे दिया गया? तो ये कैटलीना कारी को और जो है ड्रे विसमैन को दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया? तो मोहम्मद मुइजी को चुना गया। अगला प्रश्न कह रहे हैं आदित्य L1 यात्रा का अंतिम गंतव्य क्या है? तो जो है पृथ्वी के लैग्रेंज बुंड L1 है। अगला प्रश्न क्या है लाल बहादुर शास्त्री का संबंध किस प्रशिष्ट नारे से है? तो इनका जो नारा है जय जवान जय किसान। इनकी इस बार कौन सी जयंती थी? तो 154वीं जयंती थी। अंतिम हमारा प्रश्न है आरबीआई के शुरू किए गए 2000 रुपये के नोट को बैंक में प्रचलन से वापस लेने की घोषणा कब की गई? ये 19 मई 2023 को किया गया। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।